नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत यानी विधानसभा, जहां प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों से माननीय चुनकर भेजे जाते हैं, लेकिन जब यही माननीय सदन में जनहित के मुद्दों को भुलाकर हंगामा करने लगते हैं तो जनता को दुख होता है। और अब तो विधानसभा की कार्यवाही को लाइव भी किया जाता है, जिसे हर कोई किसी भी समय देख सकता है। अब बुधवार को जो सदन में हुआ उसे हजारों लोगों ने देखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी तीर जिस अंदाज में चले, उन्हें देखते हुए शाम होते होते स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी गुस्सा हो गए। सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने बीजेपी नेताओं पर सदन में झूठ बोलने और बिना बात हंगामा करने के आरोप लगाए, तो विपक्षी नेताओं ने भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब शब्दों का भी आदान प्रदान हुआ। अब भले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई कार्यवाही को कल से फिर शुरू किया जा रहा है, लेकिन शुक्रवार को होने वाली कार्यवाही पर सभी की नजर है, क्योंकि उम्मीद सभी की यही है कि माननीय प्रदेशवासियों के सामने मिसाल कायम करेंगे। क्या बोला, क्या पहले ये तो देखो, बोला क्या है ये तो देखो। संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री ने जिस प्रकार की अभद्रता का व्यवहार किया, ये क्या राठौड़ साहब, शर्म आनी चाहिए, शर्म ही नहीं आती। जब सत्तारूढ़ दल इस हठधर्मिता पर आ जाए कि वो सदन को चलने नहीं दे। हिंदू मुस्लिम काम कितनी होगा, उड़ाने का काम करते हो कितनी होगा। विरोधी पक्ष के हमारे नेताओं ने जो है उसको इरिलेवेंट बोल करके 4 घंटे तक उस पर बहस करवाई, और इरिलेवेंट भी ऐसे बोले कि गाली गलौज तक पे आगे, जैसे मदन दिलावर जी ने जो है पता नहीं क्या क्या बातें यहाँ पर कही, क्या समझे, जिसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी बाद में। इसी तरीके से दूसरे वक्ताओं ने भी कुछ न कुछ बोला। तो ये चौपड़ तो नहीं है, लेकिन ये आपका घर भी नहीं है, ये और किसी को दिखाना। आपके खड़े होने से क्या हो जाएगा, बैठ जाओ। और चलिए इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है रामलाल जी आपका। कांग्रेस विधायक गोविंद मेघवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। रामलाल जी, अब कल सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है। एक अच्छी बात है, जहां पर संशय बना हुआ था कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है कार्रवाई, क्या शुरू हो पाएगी या नहीं। लेकिन सवाल ये कि कल क्या मिसाल पेश करने वाले हैं आप लोग, क्योंकि अभी कल की बात करें, बीते हुए कल की बात कर लें, तो सवाल मंत्रियों ने भी उठाए, विपक्ष पर खासतौर से, कि 4 घंटे आप लोगों ने इररिलेवेंट बात की, जो चीजें जरूरी नहीं थी उनको बोलकर, उनको मुद्दा बनाकर 4 घंटे का वक्त बर्बाद किया। ये मंत्रियों ने आरोप लगाए विपक्ष पर। क्या माने, कल शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी कार्रवाई, सपोर्ट रहेगा विपक्ष का? जी, पूरे सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने सिर्फ मुद्दों से अलग हटके कोई बात नहीं की, मुद्दों की बात की। और जब बहस परिवहन मंत्री जी बिल पेश किए, उस बिल के ऊपर जो बहस चल रही थी, तो सभी मान्य विधायकों ने सकारात्मक पक्ष रखा। सभी ने एक बात की कि बिल के आप लेकर आए हो, इसमें सिर्फ पेनल्टी बढ़ाने का बिल लेकर आए हो, इसके बजाय आप अच्छा होता है कि राजस्थान रोडवेज की सेवाओं के बारे में या जनता को सुविधाओं के बारे में अगर आप संपूर्ण चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन उसके बाद जो मंत्री जी की रिप्लाई थी, वो रिप्लाई उन मान्य विधायकों के द्वारा उठाए गए बिलों के ऊपर नहीं थी। रिप्लाई उनकी राजनीतिक रिप्लाई थी, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो कोविड की बात करने लगे, देश की बात नहीं करने लगे, डीजल पेट्रोल की बात करने लगे। तो हमने सिर्फ उनसे ये कहा था उस समय कि आप मुद्दे की बात करो, जो विधायकों ने मुद्दे उठाए हैं उनकी रिप्लाई देने के बाद काम करो। हमारे नेता प्रतिपक्ष और उपनेता भी जो मुद्दे उठाए हैं, आप उनकी रिप्लाई देने के बाद करो, उनके जवाब दो। आप इनके बाहर जाकर इस तरीके की रिप्लाई दे रहे हो कि जिनका इस बिल से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और रही बात श्वेता जी, ये जो कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय किया अनिश्चितकाल स्थगित करने का, वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के व्यवहार के आधार पर नहीं किया, वो कांग्रेस के मंत्री और इनके विधायकों के गलत आचरण की वजह से, गलत व्यवहार की वजह से। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सीपी जोशी की नाराजगी तो सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों को लेकर ही थी, लेकिन विपक्ष पर जो आरोप मंत्री लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गलत है, इररिलेवेंट उनका जवाब था। चलिए गोविंद मेघवाल जी भी हमारे साथ है। गोविंद जी, कार्रवाई के दौरान कल जो कुछ हुआ, देखिए उम्मीद किसी ने ये नहीं की थी, लेकिन वक्त बहुत कम था, विधानसभा की कार्रवाई का 18 तक ही चलनी है। अब सवाल यही है कि 2 दिन जो बचे हैं, कितना उसका उपयोग होगा सार्थक तौर पर? देखिए श्वेता जी, जो कल हुआ ये सारा विपक्ष की गलत टिप्पणियों और गलत तरीके से विधानसभा में क्वेश्चन खड़े करना,
बात को उठाना, विषय से हट करके बात करना। 4 घंटे तक हमारे जो खाचरियावास जी और पूरा जो हाँ पक्ष है सत्ताधारी, हम सारे विधायक चुप थे। और ये पता नहीं क्या मतलब बना करके रणनीति आते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। जैसे मदन जी दिलावर है, राजेंद्र जी राठौड़ है, ये समय समय पर पूरे सदन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। मदन दिलावर जी को तो कल गलती मांगनी पड़ी। ये ऐसी बातें कहते हैं जिसका कोई सदन से लेना देना नहीं है। मुझे दुख इसलिए होता है कि वो एक अनुसूचित जाति के वरिष्ठ विधायक है और ये इतना गलत बोलते हैं कि इनकी बात बात के अंदर झगड़ा होने की संभावना रहती है, गलत भाषा बोलते हैं और इनमें बू आती है। जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदू मुसलमान कर रखा है, उसकी वजह से आज किसान धरने पर बैठा है। पिछले 9 महीनों से 600-700 किसान की डेथ हो गई, वहाँ गोविंद मेघवाल शहीद हो गए, जगह जगह लाठीचार्ज। लेकिन कल की क्या रणनीति रहेगी? आपने विपक्ष को लेकर सवाल उठाया, आपने अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र कर लिया, बहुत सारे मुद्दों का जिक्र कर लिया, लेकिन 2 दिन जो की कार्रवाई है, 9 बिल पेश होने हैं, सत्ता पक्ष की क्या रणनीति है? क्या माने कि आप लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा और आप चाहेंगे कि 2 दिन शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई चल सके, क्योंकि जनता भी प्रदेश की देख रही है आप लोगों को? देखिए श्वेता जी, कल हमारी बैठ के अध्यक्ष जी से पूरी लंबी वार्ता हो गई, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ। चूंकि खाचरियावास जी को जब इन्होंने बोलने नहीं दिया तो हमारे में भी आक्रोश फैला और हमने तय कर लिया कि राजेंद्र जी राठौड़ को हम नहीं बोलने देंगे। और वो बात पूर्ण रूप से जो है अध्यक्ष जी के साथ बैठ के जो चर्चा होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। इसलिए अध्यक्ष जी की मंशा ये थी, क्योंकि अध्यक्ष जी जब चेयर पे होते हैं तो उनकी मंशा यही रहती है भी मुझे कोई यह ना कहे भी मैं कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूं या बीजेपी का। और पीछे की जो हमारे साथ इन्होंने की उस घटना का पता नहीं था, इसलिए कल जो बात हुई है वो दुखद हुई है। ठीक है। कल हमारा जो 2 दिन कार्यक्रम रहेगा उसमें हम लोग चाहते हैं कि संविधान की जो हमारी नियमावली है उसी के तहत प्रोग्राम रहे, अध्यक्ष की कोई अवहेलना ना करे। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जो इन लोगों ने एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रखा है, जिस तरह से ये लोग बोलते हैं, एक छोटे से बिल पे 4-4 घंटे खुद ही तो बहस करते हैं और जब एक खाचरियावास खड़े होकर अपनी हर बात का सही तरीके से जवाब दे रहे हैं तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो हमें बड़ा दुख है। और जो 2 दिन चलेगी हमारी बिल्कुल शांतिपूर्ण। चलिए गोविंद जी, आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी, लेकिन इसी बात को लेकर आप कह रहे हैं कि मंत्री खाचरियावास जब बोलना शुरू करते हैं तो ये सुनना पसंद नहीं करते। विपक्ष कहता है कि जिस चीज पर सवाल किया जाता है वो उस पर जवाब नहीं देते, कुछ और देते हैं और इस वजह से यह हंगामा हुआ। बहरहाल उम्मीद हम यही करते कि कल बेहतर रहे, अच्छे से कार्रवाई चले। देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, ये कुछ मुद्दे हैं जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है अक्सर उठते हैं। कार्रवाई का दिन निश्चित होता है, वक्त बहुत कीमती होता है, यह हर कोई जानता है। अब इस कीमती वक्त का सदुपयोग तभी होगा जब सार्थक बहस हो, चर्चा हो, फैसले हो, बिल पेश किया जाए, लेकिन इससे इतर कुछ और ही नजर आता है। अब कल जो हुआ वो दोबारा ना हो और कल का जो दिन है वो भी बेहद अहम कार्रवाई को लेकर है। आपको क्या लगता है, क्या मंशा चर्चा की नहीं होती है, हंगामा करना ही, बवाल करना ही यहां पर मंशा रह जाती है, या जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कितना गलत है, कैसे इस पर लगाम लगानी चाहिए? देखिए श्वेता जी, एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान हो या तमाम विधानसभाओं में विधायकों का जो व्यवहार है वो देख करके आप समझ सकते हैं कि हमारे नेतृत्व शक्ति कितनी गिर गई है और कितना उसका लेवल नीचे चला गया है। आप इनकी भाषा से देख लीजिए, अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं, असहमत हैं, तो सहमत और असहमत की एक्सप्रेस करने के अपनी एक शालीन तरीका होता है, संसदीय भाषा होती है। असंसदीय भाषा के बोल करके ये अपना स्तर गिरा देते हैं और पब्लिक के सामने आ रहा है। पर यहाँ पर जो विधानसभा के चालू सत्र की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अल्प अवधि का सत्र रखा गया और इसको अवॉइड किया जा सकता था। मुझे लगता है कि एक औपचारिकता भर थी, जो पिछला सत्र था बाकी उसको पूरा करने के लिहाज से शुरू किया गया था। तो इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा एकदम स्पष्ट है। उनको अब आगे का चुनाव दिखाई दे रहा है। हर राज्यों के अंदर उनको क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप हिंदू मुसलमान और जाति और धर्म के आधार पे चीज़ों को भड़काइए, तो वो उसी लाइन पे चलेंगे।
पर जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य सरकार की जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको इस तरह से प्लान करे विधानसभा के सत्र को, ताकि उसमें एक सकारात्मक जो काम है वो हो सके। तो मुझे लग रहा है कि इस सत्र को अभी भी जैसे 2 दिन बाकी बचे हैं, कितना सार्थक काम हो पाएगा मुझे पता नहीं। और जिस तरह से जो आगे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो बहुत ज़्यादा सक्रियता के साथ बोल रहे हैं, मदन दिलावर जी और राजन सिंह राठौड़ साहब, तो उनके आप ट्रैक रिकॉर्ड को देख लीजिए, वो इसी तरह के काम के लिए हैं। विधानसभा में कोई डिस्ट्रप्शन पैदा करना है तो उसके लिए अवेलेबल वही लोग हैं। जो गंभीरता से बात करने वाले हैं वो लोग अब आपको आगे दिखाई नहीं देंगे। तो मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ से जो वरिष्ठ लोग हैं उनको समझना चाहिए कि ये जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के को जवाब देना है, तो जनता के पैसे का ये सदुपयोग करें। और बाकी के 2 दिन है, अगर कोई काम की विधायी एक्टिविटी है, गतिविधि है, तो उसको पूरा करें और शांतिपूर्वक अपना मतभेद है उसको एक्सप्रेस करें। बिल्कुल बिल्कुल। रामलाल जी, आपने सुना देवेंद्र शास्त्री जी ने क्या कहा, लेकिन एक बात बताइए कि आगे चुनाव है, चुनाव का एजेंडा तय है, भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने सवाल भी उठाया, आरोप भी लगाया, हिंदू मुस्लिम करना मुद्दे होते नहीं है, ये सब चीजें क्यों लाई जाती हैं? और इस तरह के मुद्दे आते हैं तो लोग भड़कते हैं, बवाल होता है, वक्त खराब होता है, स्थगित करनी पड़ती है कई बार विधानसभा की कार्यवाही। ये 2 दिन कल और परसों बहुत कीमती है, क्या ये आप लोग मानते हैं विधानसभा की कार्यवाही के लिहाज से? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। और देवेंद्र जी, गोविंद जी मेघवाल जिस तरीके की भाषा काम में ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुसलमान या जातियों में बांटने की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करती है, घटनाओं की बात करती है। प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, उन घटनाओं को हम सदन में क्यों नहीं रखेंगे? और अगर उन घटनाओं को भी रखने से पहले किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम विधायक बन के क्यों गए वहां पे? राजस्थान की सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करने में माहिर है, तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम कर रही है, बहुसंख्यक समाज का अपमान करने का काम कर रही है, अपने वोट बैंक की राजनीति पकाने का काम कर रही है। लेकिन रामलाल जी कार्रवाई के दौरान कल भी एक बात सामने आई थी, रामलाल जी एक बात सामने आई थी कि आप लोग सवाल करते हैं, प्रश्न लगता है, आप उसके जवाब चाहते हैं, जब मंत्री जवाब देता है तो उसको जवाब देने भी नहीं देते। ये आरोप आप लोगों पर लगाए गए, कितने गलत है ये? देखिए श्वेता जी, कल भी हमने जितने भी माननीय विधायक थे वो तमाम घटनाओं का उल्लेख करे थे। मेवात के अंदर क्या घटित हो रहा है उसकी हमने जिक्र किया, बारात के अंदर सरेआम एक युवक को मारा गया उसकी बात हमने किया, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है उसका जिक्र हमने किया। और रही बात ये आरोप लगा रहे हैं साहब, हम तो बोल लेते हैं लेकिन मंत्री का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री अगर विधायकों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब अगर दे दे तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। मंत्री ये कहता है कि साहब हाँ बिल्कुल ये कमी है, इसमें हम आगे सुधार करेंगे, तो हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो राजस्थान से संबंधित नहीं है, जो उस बिल से संबंधित नहीं है, विधायकों ने जो बिंदु उठाए उनसे संबंधित नहीं है, ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये गलत है। ठीक है रामलाल जी, यानी आप कह रहे हैं जो सवाल किया जा रहा है, गोविंद जी जो सवाल किया जा रहा है उसका टू द पॉइंट जवाब दे तो ज्यादा सवाल हो सकेंगे, ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी, जवाब भी प्रॉपर मंत्रियों की तरफ से आ सकेंगे। ये जो सवाल रामलाल जी उठा रहे हैं और कहना यही कि जो जवाब चाहिए वो जवाब नहीं देते, कुछ और ही मुद्दों पे बात करने लगते हैं। श्वेता जी, रामलाल जी तो सीधे आदमी, इनको तो आगे कर दिया जाता है, पीछे इनके पीछे चलती है आरएसएस का काम है पूरे देश में दंगे करवाना, हिंदू मुसलमानों को मरवाना और देश में राजनीति करना। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले, लेकिन विधानसभा के अंदर कोई ये क्यों करेगा? अब गुजरात के अंदर पूरा आरएसएस को आप लेकर आ रहे हैं, क्या रोल रह गया विधानसभा के अंदर? चश्मा पहन रखा है, चश्मे को उतार के फिर बात ना करो कि ये आरएसएस ही चला रहा है। आज वसुंधरा जी को साइडलाइन किया जा रहा है, कैलाश मेघवाल जो सीनियर लीडर है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। गोविंद जी, ये तो इनके अंदर की बात हुई। देखिए आरएसएस क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रहे हैं, उससे नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के विधायक जो विधानसभा के अंदर है वो क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं विधानसभा के अंदर। मैं वही कह रहा हूं सविता जी, ये आरएसएस के बिना इशारे के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। अभी पूरी आरएसएस की गाइडलाइन चल रही है, इसीलिए तो वसुंधरा जी जैसी सीनियर लीडर है उसको साइडलाइन किया जा रहा है। और क्योंकि वो अनुजाति का ठीक है जाता है वो टैप की तरह। ठीक है रामलाल जी, अब ये मंत्री से जवाब चाहते हैं तो खाचरियावास एक बहुत सीनियर लीडर है, अच्छे वक्ता है,
अच्छी बात कह रहे हैं, इनका जवाब दे रहे हैं, वो 4 घंटे बैठे बैठे इनकी गालियां सुन रहे हैं, मर जाए वो ये आरोप लगा रहे हैं। वो सारी बातें उन्होंने सुनी और जब वो खड़े हुए, चलिए ठीक है, अगर बातों का जवाब देने लगे, रामलाल जी गोविंद जी, रामलाल जी गोविंद जी, इतनी शर्म की ठीक बात है, है। ठीक है, देखिए आप लोग ने बात रखी कल क्या हुआ, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सभी विधायक कल क्या हुआ इसे भूल जाएं, ताकि नए सिरे से कल शुरू होने वाली 11 बजे से जो कार्रवाई शुरू होनी वो शुरू हो सके? क्योंकि अगर बीते हुए कल को जहन में रखेंगे तो कल भी यही मुद्दे वापस आएंगे, इन्हीं पर आप लोग दोबारा बहस करेंगे और फिर से वक्त बर्बाद होगा। रामलाल जी देखिए श्वेता जी, कल जो घटना घटित हुई उसके सारे के सारी जिम्मेदारी अगर है तो वो कांग्रेस के मंत्रियों की, कांग्रेस के विधायकों की है। जो स्पीकर जो है निर्देश देंगे सदन में उसकी पालना की जाएगी। हम कभी भी असंसदीय शब्द यूज नहीं करते, क्योंकि सत्ता पक्ष की भी जिम्मेवारी है सदन को चलाना। और अध्यक्ष जी जो है, हमने जो बात कहनी थी वो कल कह दी कि पहले ये जो असंसदीय भाषा यूज करते हैं, पर वो करते हैं विधायकों को बोलने के लिए। आज गोविंद सिंह जी डोटासरा खड़े होते हैं, उन पे आरोप लगा देते हैं। संसदीय मंत्री धारीवाल जी जैसे सीनियर लीडर खड़े होते हैं, उन पे आरोप लगा देते हैं। खाचरियावास जी पे इन्होंने आरोप लगा दिया, क्योंकि ये चुनाव की रणनीति से चल रहे हैं और इनको विकास में कोई भरोसा नहीं है, इसलिए देश का बंटाधार कर दिया। ठीक है, ये देखिए बात वही हो जाती है ना गोविंद जी, और हम चाहते हैं गोविंद मेघवाल जी, देखिए आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कार्रवाई हो। रामलाल जी बीजेपी से विधायक है, वो कहते हैं हम भी चाहते हैं कार्रवाई हो और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कार्रवाई हो, लेकिन होता वो नहीं है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक दोनों तरफ की मंशा ये नहीं होगी कि हमें कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने देना है, सार्थक बहस करनी है, वक्त को यूटिलाइज करना है, उसका सदुपयोग करना है। जब तक ये मन में नहीं होगा सर, तब तक कोई नहीं चला सकेगा, एक दूसरे पर आरोप ही लगते रहेंगे। श्वेता जी, देवेंद्र जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अगर कोई गलती करता है और गलती को स्वीकार कर ले और उसको सुधार कर ले तो चीजें आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन हमारे विधायक और इवन सत्ता पक्ष की भी मैं कहता हूं कि सत्ता पक्ष पे आरोप लगाना क्या नई बात है। आरोप तो लगते हैं, आरोप झूठे भी हो सकते हैं और आरोप सही भी हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष पावर में है, उसके पास प्रदेश की जनता का पूरा विश्वास है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, उसका यूज भी है और उसका मिसयूज भी है। तो विपक्ष का तो दायित्व है कि वो आरोप तो लगाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी विधायक ने कुछ असंसदीय भाषा बोली, कोई गलत बात कही, उसके लिए माफी मांगना पड़ रहा है और यहाँ रामलाल जी कह रहे हैं कि नहीं हमारी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर माफी किस बात की मांगी गई? भाई ऐसा है कि गलती हो जाए तो उसको स्वीकार करने की भी साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। अगर आप विपक्ष में बैठे हैं, सही बात बोल रहे हैं तो सही बात पर टिके रहना चाहिए, और अगर गलत बात है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ हमारे एक विधायक से गलती हुई, उसने माफी मांगी। तब संसद का या विधायक का काम जो है, विधायकी का काम जो है सही तरीके से आगे बढ़ सकता है। वरना तो अड़ाअड़ी की तो बात हम लोग देख ही रहे हैं, बिना बात का कोई आधार नहीं, आधारहीन बहस बिल्कुल जिसको कहना चाहिए वो चली वहां पर। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, जो असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल होता है, जब ऐसे शब्द विधायक द्वारा बोले जाते हैं विधानसभा के अंदर, तब बात और बढ़ती है। जी हाँ, आपको नहीं, इन पे भी लगाम लगानी चाहिए, इन्हें कंट्रोल रखना चाहिए। ये इसीलिए मैंने कहा कि देखिए सत्ता पक्ष के पास और विधानसभा के अध्यक्ष के पास पावर्स हैं, जो अगर इस तरह का गलत व्यवहार करता है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है और थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, तभी ये सबक मिलता है। वरना तो ये इनको छूट मिली हुई है, इनको इंडिकेशन मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाले चुनाव की तैयारी आप इसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन है। ये रामलाल जी माने या न माने, लेकिन ये क्लियर है कि अब पूरे देश को इसी तरह से घुमाने की तैयारी है। तो ये जो सत्ता पक्ष है राजस्थान में, उसको समझने की जरूरत है कि इसको कैसे काबू किया जा सकता है और जो विधानसभा का सत्र है उसका किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, ये मंत्री जी को देखना। ठीक है रामलाल जी, आपने कहा भी कि जिसकी गलती हो उसे मानना चाहिए, लेकिन गलती यहाँ कोई मानता नहीं है। आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के मंत्री ऐसा कहने लगे इसलिए इतना हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री कहते हैं कि विपक्ष नहीं चलने देना चाहता। लेकिन इन सबसे इतर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विधायकों द्वारा विधानसभा के अंदर किया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? फिर चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो। देखिए श्वेता जी, विधानसभा के अंदर संसदीय परंपराओं का निर्वहन करना प्रत्येक विधायक के लिए नितांत आवश्यक है और वो करते भी है। कल का जो विषय था वो अविनाश महर्षि जी भाषण दे रहे थे, अपने स्पीच दे रहे थे, उनके अंदर व्यवधान पैदा करने का काम गोविंद सिंह जी डोटासरा ने किया और गोविंद सिंह जी डोटासरा ने
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक के ऊपर निशाना साधने का काम किया। गोविंद सिंह डोटासरा जी बार बार इस तरीके की निशाना साध रहे हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो खुद बने लोग। जब एसीबी जांच करेगी तो एसीबी जांच कर लेगी, जांच में जो दोषी है उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन एक पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से डिक्टेट करे जैसे कोई एसीबी का प्रवक्ता के नाते वो कह रहा हो कि सर मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ और मैंने ये। चलिए ठीक है, बिल्कुल कल की कार्रवाई देखिए उस पर हमने चर्चा भी की, लेकिन रामलाल जी कल क्या मिसाल पेश करेगी बीजेपी विपक्ष के तौर पर? भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक अनुशासन के साथ सदन के अंदर आएंगे, अपनी बात रखेंगे, सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा कोई मकसद नहीं है कि विधानसभा के अंदर कोई व्यवधान पैदा करे, लेकिन सत्ता पक्ष के खुद ही माने सदस्य नहीं चाहते कि सत्ता सदन चले, क्योंकि उनको पता है कि सदन चलेगा तो उनकी नाकामियां जनता के बीच में जाएगी, इसलिए ये खुद ही नहीं चाहते कि लेकिन 2 ही दिन का वक्त है, 9 बिल भी है। गोविंद मेघवाल जी, 9 बिल पेश करना है इन 2 दिनों में। सत्ता पक्ष चाहेगा कि आराम से चल सके ये कार्रवाई, 2 दिन का अच्छे से सदुपयोग हो जाए, पहले जो हुआ सो हुआ उसे भूला जाए। हमारी तरफ से श्वेता जी कोई गलती नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन अब ये रामलाल जी कह रहे हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, जब मदन दिलावर ने कहा कि मेवात मिनी पाकिस्तान, ठीक है गोविंद मेघवाल जी, वो कल का कोई बुरी बात और हो सकती है। बिल्कुल, कल जो कहा गया सब हमने दिखाया भी, सुनाया भी, सभी दर्शकों को भी पता है, प्रदेश की जनता को भी पता है, लेकिन इतनी उम्मीद करते हैं गोविंद जी, आप कह रहे हैं कल अच्छे से चलेगी कार्रवाई, उम्मीद करते हैं कल चल सके। क्लास कमेंट देवेंद्र शास्त्री जी, देखिए गोविंद सिंह जी, जो विधानसभा में कहा गया उसको आपको यहाँ रिपीट नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही आपत्तिजनक शब्दावली का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा में इस्तेमाल किया गया। ये प्रदेश की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का एक प्रयास है, इससे बचना चाहिए। आपको भी यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं यह आशा करता हूँ कि रामलाल जी इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश है और आगे के 2 दिन में मैं समझता हूं कि हमारे विधायक जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे और विधानसभा अध्यक्ष जो है अपनी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 2 दिन को इस्तेमाल में लाएंगे। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जो हुआ कल सो हुआ, उसे भूलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन मुद्दों को, बातों को जहन में रखेंगे तो कल सुबह जब 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी फिर हंगामा होगा, फिर बहस होगी, और ये वक्त जो बहुत कीमती है उसका सदुपयोग नहीं हो सकेगा। उम्मीद यही करते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, 2 दिन को अच्छे से सदुपयोग करे, 9 बिल जो पेश होंगे उस पर चर्चा करे, सार्थक बहस हो, जिस भी मुद्दे पर हो, कम से कम हंगामे की भेंट कार्रवाई ना चढ़े। ये उम्मीद प्रदेश की जनता जरूर करती है अपने माननीयों से। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही।